जी बच्चों, आज हम स्क्रैच के बारे में देखेंगे। जिन बच्चों को लास्ट क्लास की चीज़ें भूल गई हुई हैं, उनकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ स्क्रैच लिखना है और सबसे पहले ही वेबसाइट होगी तो आपने उसे ओपन कर देना है। हो सकता है पहले नंबर पे ना हो तो थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही है जैसे आपने टिल्डा की वेबसाइट ओपन की थी, तो आपके पास ओपन करने के बाद जब वहाँ साइन अप वगैरह आप कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक साइड पे उसने कैट दी हुई है। ठीक है, इसे हम स्प्राइट बोलेंगे। जैसे वो क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक होती है बोतल जिसे आप कहते हैं स्प्राइट की बोतल। ठीक है, उससे आप चाहें तो इसका नाम अपने जेहन में रख सकते हैं। ये इस कैट को हम क्या बोलेंगे, स्प्राइट। ठीक है, अब हमने डिफरेंट चीज़ें करते हुए इस स्प्राइट से या तो गेम खिलवाएंगे या स्टोरी बनवाएंगे। ठीक है, इससे गेम्स की हम गेम बना सकते हैं या स्टोरीज बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम करवा सकते हैं। तो आपको इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा बता दूं। ये कहाँ गया है जी, ये देखें, ये आपको कॉर्नर पे कैट बनी, कैट का फेस बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम अपने स्प्राइट की जगह वो जो कैट थी उसकी जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं। ये बनाना रख सकते हैं, बलून रख सकते हैं, एप्पल रख सकते हैं, बीर रख सकते हैं, ये बैट रख सकते हैं। बहुत से इधर हमारे पास और स्प्राइट भी दिए गए हुए हैं। ठीक है, अपने इस स्प्राइट की जगह ये जो ऊपर हमारे पास कैट है इसकी जगह हम वो भी रख सकते हैं। और फिर आपके पास ये दूसरे कॉर्नर में एक इमेज टाइप एक आइकन दिया हुआ है जिसके ऊपर ये बैकड्रॉप्स लिखा हुआ है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आपके पास ये जो स्प्राइट का बैकग्राउंड है, ठहरे मैं दिखाता हूँ। ये जो बैकग्राउंड है स्प्राइट का, ये इर्द गिर्द जो इसके ये सारा वाइट है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके जगह आप कोई माउंटेन रख सकते हैं या बेडरूम रख सकते हैं या कोई और चीज़ जो आपको पसंद है। उसके आपने बैकग्राउंड देख लेना जो सा आपको पसंद है तो वो आप उसकी बैक पे रख सकते हैं। देखें, ये बैकग्राउंड्स हैं हमारे पास। ठीक है, वो जो वाइट बैकग्राउंड है उसकी जगह इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने ग्रुप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे अगर देखें आपको डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। पहला है हमारे पास मोशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास लुक्स, तीसरा हमारे पास साउंड, चौथा हमारे पास इवेंट्स, कंट्रोल, देन सेंसिंग, ऑपरेशंस, वेरिएबल्स। वेरिएबल जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था वही चीज़ है। ठीक है, और माई ब्लॉक्स, माई ब्लॉक्स में वो आएंगे जो आप ब्लॉक्स अपने खुद बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मोशन को देख लें। मोशन के हमारे पास पहले ही खुले हुए हैं। देखिए, अब मोशन में क्या, मोशन के नाम से भी आपको पता चल रहा है कि मूवमेंट, कोई हिलने हिलने जुलने टाइप की जो सी चीज़ें होंगी ना वो इस ग्रुप से हम करेंगे। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना कि मूव 10 स्टेप्स, क्या मतलब हुआ कि 10 कदम चलो। ठीक है, फिर टर्न 15 डिग्रीज यानी कि 15 डिग्री घूम जाओ। ठीक है, ये सारे जो मूवमेंट वाले हिलने जुलने वाले टास्क होंगे ना जिससे हम इस स्प्राइट को आगे पीछे करेंगे। ठीक है, आगे पीछे चलने जुलने वाले जो भी टास्क होंगे वो हम इस मोशन वाले ग्रुप से करेंगे। ठीक है, इसमें ये सारे बार्स दिए गए हुए हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हुए स्प्राइट को मूव करेंगे। ठीक है, मूव का मतलब होता है हिलना। ठीक है, या चलना। अब हमारे पास है नेक्स्ट लुक्स। इसमें क्या है हमारे पास, लुक्स, ये देखें लुक्स वाला है। लुक्स में हम देखेंगे कि स्प्राइट से क्या बुलवाना है हमने, या ये देखें लिखा मैंने से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, क्या मतलब हुआ कि 2 सेकंड के लिए हेलो बोलें। ठीक है, तो इससे हम करवा सकते हैं कि जो भी हमने इसे बुलवाना हो, या हम जैसे अभी आप देख सकते हैं कि स्प्राइट जोन्स है एक रनिंग पोजीशन में है, यानी कि जब हम भाग रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, एक टांग हमारी आगे होती है, एक टांग हमारी पीछे होती है, इसकी एक टांग आगे है, इसकी एक टांग पीछे है। इसके अलावा भी हम इसको शेप दे सकते हैं, यानी कि जिसमें एक इस तरह की शेप भी दे सकते हैं जिसमें ये खड़ा है, एक इस तरह की शेप भी दे सकते हैं जिसमें ये अपने सर पे खड़ा है। ठीक है, बहुत सारी इसकी शेप हैं। ठीक है, तो लुक्स वाले सेक्शन ग्रुप से हम क्या करेंगे,
हम उससे कुछ बुलवा सकते हैं या उसका जो एक्शन है जिस तरह भी वो खड़ा है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब साउंड से हम क्या करेंगे, साउंड वाले पे आ जाते हैं। साउंड वाला ग्रुप हमने ओपन किया। अब देखें साउंड से आपको पता चल रहा है आवाज़। साउंड का क्या मतलब होता है, आवाज़। लिखा हुआ है ना प्ले साउंड म्याऊं, ठीक है, लिखा हुआ है प्ले स्टार्ट साउंड म्याऊं, यानी कि वो बोल रहा है कि म्याऊं करो। ठीक है, म्याऊं की आवाज़ निकालो। कैट्स म्याऊं करती हैं ना, तो वो उसे कह रहा है कि म्याऊं की आवाज़ निकालो। साउंड से हम क्या करेंगे, उससे आवाज़ें निकलवाएंगे। ठीक है, अब इवेंट नेक्स्ट है। ये इवेंट और जो कंट्रोल है ना, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले इवेंट कंट्रोल और ऑपरेटर्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इवेंट और कंट्रोल है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा जो मोस्ट है ना स्प्राइट के ऊपर कंट्रोल इन्हीं इन्हीं से होगा। तो हम इवेंट पे आते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, इसमें लिखा हुआ है व्हेन, और ये आगे ग्रीन कलर का झंडा और क्लिक्ड, यानी कि क्या मतलब है व्हेन, ये जो फ्लैग है इज क्लिक्ड। उर्दू में इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये झंडे पे क्लिक किया जाएगा, तब जब इस झंडे पे क्लिक किया जाएगा। क्या मतलब हुआ, जब इस झंडे पे क्लिक किया जाएगा। ये आपका हर क्वेश्चन में लगना है। जो भी आप चीज़ बना रहे हैं ना, स्टोरी बना रहे हैं, चाहे गेम बना रहे हैं, ये आपका हर हर चीज़ में लगेगा, बिल्कुल उसके स्टार्ट में। आपको बताता हूँ इसने यूज़ कहाँ होना है। अगर इसमें स्क्रीन में शो हो रहा है, चलें बाद में देखेंगे, इसमें नहीं अभी शो हो रहा। ये थोड़ा दिखा ही देता हूँ। ये वही देखें, अगर आप इसे जूम करते हैं तो ये वही फ्लैग है जो उसने हमें वहाँ दिखाया हुआ था। ठीक है, हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब हमारा सिस्टम जो है स्टार्ट होगा, यानी कि जो भी हमने इसे स्प्राइट को करने के लिए बोला हुआ है वो करेगा। ठीक है, जब हम उस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इवेंट्स में हमारे पास आ जाता है कि व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड। कीबोर्ड के ऊपर एक स्पेस वाला बटन होता है। ठीक है, स्पेस उसका नाम होता है। एक बड़ा सा जो सबसे बड़ा बटन नहीं होता, वो स्पेस का बटन होता है। तो कह रहा है कि जब स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो तब कोई उसे काम करके दिखाओ। वो काम हम उसे अपनी मर्जी से बताएंगे। कोई छलांग लगा के दो या फिर कोई मियाऊं वगैरह बोल के दिखाओ, वो अपनी मर्जी से हम उसे काम दे सकते हैं। अच्छा, अब फिर आगे वो कहता है व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, यानी कि स्प्राइट के ऊपर जब क्लिक किया जाए तब वो हमें कोई छलांग वगैरह लगा के दिखाए। पहले हमने कहा कि जब स्पेस बटन को क्लिक किया जाए तब वो हमें छलांग वगैरह लगा के दिखाए। अब हम बोल रहे हैं कि जब स्प्राइट के ऊपर क्लिक किया जाए, यानी कि वो जो कैट थी उसके ऊपर क्लिक किया जाए तब वो हमें छलांग लगा के दिखाए। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास बाकी भी फंक्शंस हैं। ठीक है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम कोई चीज़ बनाएंगे क्लास में। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट कंट्रोल। कंट्रोल वाला ग्रुप ओपन करते हैं। तो कंट्रोल में क्या है देखें, सबसे पहले वो कह रहा है, कंट्रोल के लफ्ज़ से ही आपको पता चला कि इससे हम हमारा स्प्राइट के ऊपर मेन कंट्रोल होगा। ठीक है, यानी कि काबू होगा। पहले वाला हमारे पास बार क्या कहता है, वेट 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड के लिए इंतज़ार करो, रुक जाओ। नेक्स्ट वाले में क्या कहता है, रिपीट 10 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 10 दफ़ा दोहराओ। फर्ज कर लेते हैं कि हम इस कैट को बोलते हैं कि म्याऊं करो। ठीक है, तो क्या करेगा, 10 दफ़ा म्याऊं बोलेगा, या फिर जितनी दफ़ा भी हमने इधर 50 टाइम्स लिखा हुआ है तो 50 टाइम्स वो म्याऊं करेगा। या फिर अगर हम इसे कहते हैं कि जंप लगाओ तो 50 टाइम्स वो जंप करेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिपीट का क्या मतलब होता है कि दोहराओ, रिवीजन करो। रिवीजन तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इन्हीं तरह के वर्ड से वाकिफ़ हैं। तो रिवीजन में आप क्या करते हैं, जो आपने सबक पढ़ा होता है उसको दोबारा दोहराते हैं, ऐसे ही है ना। तो रिपीट का मतलब क्या हुआ, दोहराना। ठीक है, 10 दफ़ा दोहराओ। ठीक है, क्या दोहराओ, अगर हमने म्याऊं करने के लिए बोला तो 10 दफ़ा म्याऊं बोलो। ठीक है, आगे हमारे पास फॉर एवर। ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास में लूप वगैरह पढ़ा था, ये फॉर एवर जो सी है उस लूप की एक किस्म है। ठीक है, एक टाइप है फॉर एवर। अब फॉरएवर का मतलब क्या होता है, पहले वो देखें। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉरएवर हमेशा के लिए। अगर हम फॉरएवर के इस दरमियान में अगर लिख देते हैं कि भाई म्याऊं करो, ठीक है, तो ये हमेशा के लिए म्याऊं करता ही रहेगा जब तक हम इसे खुद ही नहीं रोक लेते। ठीक है, और जहाँ फ्लैग मैंने आपको दिखाया था, फ्लैग बना हुआ था, उसके साथ ही रेड कलर का भी बटन था। ठीक है, उसे जब तक हम प्रेस नहीं करते इसने म्याऊं कहना नहीं छोड़ना। म्याऊं करता जाएगा, बोलता जाएगा जब तक हम इसे खुद रोक नहीं लेते। तो फॉरएवर का मतलब क्या हुआ, हमेशा के लिए। आ गया हमारे पास इफ़, और फिर इफ़ एल्स। आपको इफ़ एल्स से भी इफ़ का ही मैं समझा देता हूँ, मिलते जुलते ही आपस में।
देखें इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है, क्या मतलब होता है अगर। तो एल्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा जूम करता हूँ अगर आपको नहीं नज़र आ। देखें एल्स का मतलब क्या होता है, ELSE, एल्स का मतलब, एल्स को हम बोलेंगे नहीं तो, इफ़ को अगर, एल्स को हम बोलेंगे नहीं तो, या हम इसे ऐसे भी बोलते हैं कि इसके अलावा, ठीक है। अभी आप यही ज़हन में रखें कि नहीं तो बोलेंगे, ठीक है। अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, देखें हमने अभी पीछे देखा था ना कि जब हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे तब जो हमारी कैट है वो म्याऊं करेगी, ठीक है। अब हम इसे ना स्प्राइट को यहाँ लिख के बता देंगे, जो आपको ब्लैक वाला हल्का डार्क सा नज़र आ रहा है ना ये खाना, ठीक है। इधर हम इसे लिख के बता देंगे कि भाई इफ़, जब हम क्लिक करेंगे स्पेस बटन को, ठीक है, तब, देन तब, जब, देखें इफ अगर हम स्पेस बटन को क्लिक करते हैं, देन तब क्या करें, म्याऊं, ठीक है। अगर हम स्पेस बटन के अलावा किसी और बटन को प्रेस कर देते हैं तो फिर क्या करें, फिर हमें कोई छलांग लगा के दिखा दे, ठीक है। तो ये जो सी खाली जगह आपको नजर आ रही है, इधर हम लिख देंगे कि वो म्याऊं करे, और ये जो एल्स वाली आपको खाली जगह आ रही है इधर हम लिख देंगे कि छलांग लगाए। इफ वाली खाली जगह में हम क्या लिख देंगे कि म्याऊं करे, और एल्स वाली खाली जगह में हम क्या लिख देंगे कि छलांग लगाए, ठीक है। तो इधर हम उसे स्पेस वाला बटन दे देंगे, क्या, दोबारा एक दफ़ा देखते हैं कि अगर हम स्पेस को प्रेस करते हैं, स्पेस वाले बटन को, तो तब क्या करे, मियाऊं बोले, ठीक है, मियाऊं कह के दिखाए। तो अगर हम स्पेस के अलावा कोई और बटन प्रेस करते हैं तो क्या करें, या हमने स्पेस नहीं प्रेस किया तो क्या करें, एल्स का मतलब क्या होता है, नहीं तो। अगर हमने स्पेस नहीं प्रेस किया तो फिर क्या करें, हमें छलांग लगा के दिखाए, ठीक है, यहाँ लिख देंगे छलांग लगा के दिखाए, ठीक है। अब ये जो सा हमने इधर स्पेस वाला बटन रखा है ना, कि जब हम स्पेस वाला बटन प्रेस करेंगे तब ही वो म्याऊं करके दिखाएगा, तो ये जो हमारा स्पेस वाला बटन है ये हमारी कंडीशन होगी, ठीक है, क्या होगी, कंडीशन। लूप को भी हमने देख लिया और कंडीशन को भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखें बच्चों, अगर वीडियो की स्पीड, अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड आहिस्ता कर लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड आहिस्ता कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसिंग वाले को, ठीक है। सेंसिंग में क्या आ जाता है, सेंसिंग जो लफ्ज़ है इसका अब उर्दू में क्या मतलब होता है कि महसूस करना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं कि अपनी आंखें बंद कर दें, और फिर मैं अगर आपके बाजू को टच करता हूं, तो आपने देखा तो नहीं मुझे टच करते, लेकिन आपको महसूस हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे सेंसिंग, ठीक है। ये देखें ऊपर अगर हम देखते हैं, टचिंग लिखा हुआ ना, टचिंग मॉइस पॉइंटर, टचिंग कलर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब हम फर्ज कर लेते हैं कि स्प्राइट से जंप करवाना है, छलांग लगानी है उससे, तो क्या करेंगे कि हम जब स्प्राइट को या अपनी कैट को टच करेंगे या उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो तब छलांग लगाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे हम टच कर रहे हैं। जब अपने स्प्राइट को हम टच करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तब वो छलांग लगाएगा। इसमें सेंसिंग में सब इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। अब ये एक आंसर भी इसमें दिया हुआ है, आंसर का अब क्या मतलब है, यानी कि अगर हमने हमसे स्प्राइट कोई क्वेश्चन करता है तो हम आंसर यहाँ से करेंगे, ठीक है, इस आंसर वाले बार से। आपको याद है हमने वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर की थी, नंबर स्टोर किए थे, उन नंबर्स के अलावा हम इंग्लिश भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख के स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। फर्ज कर लें कि स्प्राइट हमसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, हम लिख लेते हैं कि अली अहमद, ठीक है। और अली अहमद लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे, वो अली अहमद जोन सा है वो आंसर के अंदर सेव हो जाएगा, यानी कि आंसर की वैल्यू बन जाएगा। तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसे, आंसर इज इक्वल टू अली अहमद, ठीक है। जैसे हमने उधर लिखा हुआ था y इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 15, इस तरह, ठीक है। आगे हम ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। ये देखें ऑपरेटर्स पे आगे, ये पर हम आपके पास ऐड का
ये आपके पास माइनस का, ये जो स्टार वाला ये आपके पास मल्टीप्लाई करने का, और ये जो स्लैश वाला है ये आपके पास डिवाइड करने का, ठीक है। इधर आपका एक नंबर आएगा, इधर आपका दूसरा नंबर आएगा, और स्क्रैच आपको प्लस करके दे देगा। इसी तरह माइनस में भी इसी तरह, मल्टीप्लिकेशन में भी इधर आपका एक नंबर, इधर आपका दूसरा नंबर आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। डिवीजन में भी सेम उसी तरह, ठीक है। और फिर ये आपने ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के जो साइन है इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है। ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन है, ये आपके पास स्मॉलर देन का साइन है, ये आपके पास इक्वल का साइन है, बराबर का साइन। एक हमारे पास होता है डज नॉट इक्वल का साइन, वो किस तरह का होता है, वो ऐसे ही जैसे इक्वल है ना, इसके ऊपर एक और लाइन लगाई होती है, जैसे हम क्रॉसिंग कर देते हैं वैसे ही एक मज़ीद सिर्फ एक और लाइन लगाई होती है, और डज नॉट इक्वल का साइन होता है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स दिए गए हुए हैं, ठीक है। ये अब आपके लिए न्यू चीज़ है इसमें, ऑपरेटर्स में क्या है ये। अब इसके लिए आपको मैं इस तरह एग्जांपल दूंगा, जैसे हमने पहले देखा था कि ना देखा था ना कि अगर हम स्पेस प्रेस करते हैं तो वो हमारा जो स्प्राइट है वो म्याऊं बोलेगा, ऐसा ही है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह कंडीशन लगाएंगे कि स्पेस को इसमें रहने देते हैं, कोई और बटन रख लेते हैं। हम इधर रखेंगे ए और इधर रखेंगे बी, ठीक है। हम उसे कहते हैं कि जब हम ए और बी दोनों बटन दबाएंगे तब तुमने म्याऊं करके दिखाना है, ठीक है। जब दोनों बटन दबाएंगे तब तुमने म्याऊं करके दिखाना है। अगर ए और बी दोनों में से कोई एक नहीं दबाएंगे तो तब तुमने म्याऊं करके नहीं दिखाना, ठीक है। म्याऊं तुमने नहीं करना। जब ए और बी दोनों बटन दबाएंगे, जब ए और बी दोनों बटन दबाएंगे तब तुमने म्याऊं करना है, ठीक है। अब और वाले में क्या होगा, एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या, ठीक है। ए और बी जब दोनों बटन दबाएंगे, ए एंड का मतलब क्या हुआ, और ए और बी जब दोनों बटन दबाएंगे तब तुमने म्याऊं करके दिखाना है। और आर का मतलब क्या होता है या, ओ जो ओ आर का मतलब क्या बना, या, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे कि ए या बी दोनों में से कोई एक बटन, ए या बी में से दोनों में से कोई एक बटन अगर हम दबाते हैं तब तुमने म्याऊं करके दिखाना है। एंड में क्या होगा कि दोनों बटन जब दबाएंगे तब तुमने म्याऊं करके दिखाना है। और में क्या होगा, दोनों में से कोई एक बटन दबाएंगे तब तुमने म्याऊं करके दिखाना है, ठीक है। या हम ए दबा दें या बी दबा दें, ठीक है, दोनों में से कोई भी बटन दबा दें तो तब तुमने म्याऊं करके दिखाना है, ठीक है। नॉट में क्या होगा, नॉट को हम इस तरह कह लेते हैं कि अगर हम ए दबाते हैं तो तुमने म्याऊं करके नहीं दिखाना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऑपरेटर्स। आगे हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स, जो आपने लास्ट क्लास में देख लिए थे। इधर हम अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे हमने वहाँ वाई रखे हुए थे क्लास में, हमने यहाँ माई वेरिएबल बना लिया, ठीक है। वाई की जगह माई वेरिएबल बना लिया। क्लास में हमने एक स्कोर का वेरिएबल देखा था, तो स्कोर की जगह हम माई वेरिएबल बना लेते हैं, बड़ा नाम रख लेते हैं, ठीक है। या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम नाम रख सकते हैं। और ये पीछे नीचे जो पिंक वाला ग्रुप है इसमें हम जो हमने खुद वेरिएबल बनाए होंगे वो यहाँ शो होंगे, ठीक, ब्लॉक्स वगैरह। अगर आपको वीडियो में से किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें, आहिस्ता इसकी स्पीड स्लो कर लें, किसी बड़े की हेल्प ले लें, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह।